everybody's gonna see it. All you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not. इस वाले एपिसोड का नाम है नो मोर रूल्स। तो आपको याद होगा पिछले एपिसोड में हमने देखा गोकू ने अपने सुपर सैयन की पावर को बढ़ा ली थी और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया था। और तभी जो सेल है उसने भी अपनी पावर बढ़ा ली थी और उसने भी अपनी ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया था और वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया था। और जो सेल है उसका शरीर अजीब तरह से चमकने लगा था और गोकू का शरीर भी बहुत ज़्यादा चमकने लगा था। तो अब आगे तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो सेल है उसने कामेहामेहा भी मारी थी गोकू के ऊपर, लेकिन गोकू वहाँ से गायब हो गया था और ज़मीन पर आ गया था और गोकू ने पूरी पृथ्वी को बचा लिया था तबाह होने से। तभी सेल ने उससे उस टेक्निकी के बारे में पूछा था कि तुम इस टेक्निकी से इतनी जल्दी कैसे आ गए। गोकू ने उसका नाम उसे बता दिया था कि इंस्टा ट्रांसमिशन है। तभी गोकू ने उसके ऊपर अटैक किया था और सेल ने अपनी पूरी रफ्तार दिखाई थी जो कि गोकू से बहुत ज़्यादा थी। तो अब आगे तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का लाइक एम है 100 लाइक, आपको इस वीडियो पर 100 लाइक कराने हैं, प्लीज़ जल्दी से करा देना। थैंक यू दोस्तों। तो इस वाले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है जो सेल है वो बहुत स्पीड से जाता है और गोकू के साथ लड़ता है। और जो पिकोलो है वो कहता है कि अरे गोकू के ऊपर सेल अब की बार भारी पड़ रहा है, लेकिन गोकू और सेल अभी भी बराबरी की टक्कर लड़ रहे हैं और गोकू ने भी अपनी पूरी पावर दिखाना स्टार्ट कर दिया है और वो दोनों के दोनों बराबरी पर है। जो वेजिटा है वो कहता है आखिर तुम्हारी ताकत का राज क्या है काकारोट। और हमें दिखाया जाता है वो दोनों बहुत स्पीड से लड़ रहे हैं। जो एंकर है वो कहता है क्या आप उन्हें देख पा रहे हैं सेल मिस्टर सैटर्न। जो मिस्टर सैटर्न है वो कहते हैं नहीं। और जो हमें दिखाया जाता है जो गोकू है गोकू उसके ऊपर अटैक करता है और हवा में फेंक देता है। जो मिस्टर सैटर्न है वो कहता है वो रिंग में है, वो जो टूटी हुई जगह है वो दोनों वहीं पर छुपे हुए, ये एक घटिया चाल है। अगर मैं रिंग में होता तो मैं इनकी घटिया चाल में नहीं फंसने वाला था। और वो दोनों हवा में लड़ रहे होते हैं और जो एंकर के साथ वो खूबसूरत सी लड़की होती है वह कहती है वो दोनों हवा में हैं और वो देखते हैं कि हाँ वो तो सच में हवा में ही है। मिस्टर सैटर्न आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। जो मिस्टर सैटर्न है वो सिर में खिंचाना शुरू कर देते हैं और जो कैमरा मैन है वो अपना कैमरा हवा में लेकर जाता है और रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है उन्हें। और तभी जो लोग टीवी देख रहे होते हैं उन्हें गुस्सा आने लगता है और वो कहते हैं अरे हम मौसम विभाग का चैनल थोड़ा ही देख रहे हैं, हमें फाइट देखनी थी, हमें हमारे हीरो मिस्टर सैटर्न दिखाओ। जो मास्टर रोची है वो कहते हैं कि इनकी रफ्तार इतनी तेज़ है कि इन्हें कोई देख भी नहीं पा रहा, लेकिन डर की बात यह है कि गोकू इतनी देर तक कैसे लड़ेगा। हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है डेंडे का। डेंडे एक साइड में खड़ा होता है कामी पुलिस पर। मिस्टर पोपो से कहते हैं कि जो कामी थे वो भी इसी जगह खड़े होकर पृथ्वी के बारे में सोचा करते थे और वो बहुत अच्छे इंसान थे। ना डेंडे वो कहता है कि मैं उनके जैसा तो नहीं बन सकता, वो बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान थे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा उनके जैसा बनने की और पृथ्वी के लिए एक अच्छा रक्षक बनने की। मैं जानता हूँ मैं पृथ्वी का रक्षक हूँ, पर असली हीरो तो तुम हो गोकू। तुम सच में एक महान इंसान हो जो अभी भी पृथ्वी को बचा रहा है। और गोकू और सेल की लड़ाई बढ़ती रहती है। तभी गोकू उसके लात मारता है, सेल जुड़ जाता है और वो अपने 4 क्लोन बनाता है और फिर से अटैक करता है और वो फिर से लड़ना शुरू कर देता है। हमें गोहान दिखाया जाता है जो कहता है कि हे आप कर सकते हो डैड, आप उसे हरा सकते हो, मैं जानता हूँ। हमें दिखाया जाता है जो सेल है वो फिर से गोकू के ऊपर अटैक करता है और गोकू उसके ऊपर अटैक करता है। जैसे ही गोकू हवा में उड़कर जाता है वो आकर गोकू को रोक लेता है। और तभी जो सेल है वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम अभी रिंग से बाहर गिर जाते तो मैं इस छोटे से खेल का विजेता बन जाता, जो कि मैं नहीं चाहता और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ हमारे बीच में ना आए। तो तुम एक काम करो कि अपने दोस्तों को कह दो कि रिंग के पास से हट जाए। जो गोकू है वो कहता है रिंग के पास से हट जाओ दोस्तों। और जो सारे के सारे हीरो होते हैं जी वॉरियर वो वहाँ से हट जाते हैं और जो सेल होता है वो उड़ा देता है पूरा का पूरा रिंग और वहाँ पर धूल ही धूल हो जाती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और हमें दिखाया जाता है जो गोकू है वो देखता रहता है कि सारा का सारी ज़मीन पर बहुत सारी धूल फैल गई है। जैसे ही हमें दिखाया जाता है कि जो ज़मीन है उन पर तो बहुत गहरा गड्ढा हो गया है। जो एंकर है और मिस्टर सैटर्न की टोली है उन्हें बचा लिया है 16 ने। और 16 उन्हें कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। जो मिस्टर सैटर्न है वो घबरा जाता है और मिस्टर सैटर्न खड़ा होता है और कहता है हे हम यहाँ से नहीं जाने वाले, वैसे भी मैं एक हाथ पीछे बांधकर सेल को अभी भी हरा सकता हूँ। फिर सेल उतर कर आता है ज़मीन पर और आकर कहता है कि अब ये पूरी ज़मीन हमारा रिंग है, अब हम में से तब तक कोई नहीं हारेगा जब तक कोई मर ना जाए। गोकू कहता है अच्छा तो तुम ये चाहते थे। जो सेल है वो कहते हैं हाँ चलो बातचीत बहुत हो गई, अब थोड़ी लड़ाई करें। और वो अचानक से हमला कर देता है गोकू के ऊपर बहुत सारे एनर्जी ब्लास्ट और गोकू स्पीड से उड़ा हुआ जाता है। और जो एंकर है वो कहता है ये क्या हो रहा है, क्या ये भी उनकी कोई चाल है मिस्टर सैटर्न। हमें दिखाया जाता है जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं और वो GTV के यहाँ फ़ोन करने लगते हैं और कहते हैं हे फटाफट हमें फ़ाइट दिखाओ, तुम हमें ये क्या क्या दिखा रहे हो, हमें फ़ाइट देखनी है, हमें रियल फाइट दिखाओ, आखिर तुम हमें पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हो। वो लोग कहते
कहते रहते हैं हाँ हम दिखा रहे हैं, अभी हम फ़ोन करते हैं। फिर तभी हमें दिखाया जाता है सेल अपना एनर्जी ब्लास्ट मार देता है गोकू के ऊपर और गोकू को वो लग भी जाता है। और जो एंकर है वो कहता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और गोकू उसके ऊपर अटैक करता है सेल के, और दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते करते एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं और कसरत की तरह एक दूसरे को पकड़ कर खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे की ओर ताकत लगाने लगते हैं। उनके नीचे जो पहाड़ होते हैं उनमें टेढ़ आ जाती है और ज़मीन पर बहुत ही खतरनाक सा भूकंप आने लगता है और पूरी ज़मीन हिलने लगती है। जो अपना ट्रंक्स है वो कहता है कि प्लीज़ गोकू मत हारना, क्योंकि तुम ही हो जो इसे हरा सकते हो, तुम पृथ्वी की अब आखिरी उम्मीद हो। फिर जो गोहान है वो कहता है आप कर सकते हैं डैड, मुझे पता है आप इसे हरा सकते हो। और फिर दोनों के दोनों पूरी स्पीड से लड़ने लगते हैं वो बिल्कुल ख़तरनाक तरीके से। और जो हमारे किंग कामा सामा होते हैं वो कहते हैं कि बिल्कुल सही गोकू, ऐसे नहीं, ऐसे मारो इसे दिखा दो तुम्हें किसने सिखाया है, आखिर तुम किसके मास्टर हो, तुम किस मास्टर के पास सीखे हो, दिखा दो, ये बहुत बढ़िया तुम कर सकते हो। जैसे ही किंग सामा देखते हैं उसके पास खड़ा होता है उनका बंदर और वो उड़ने वाली चिड़िया थी, और वो कहते हैं क्या तुम दाव लगाना चाहोगे कौन जीतेगा, क्योंकि इन दोनों की पावर बिल्कुल बराबरी पर है और दोनों का पावर ही नहीं इनकी ताकत भी बराबरी पर है और स्पीड भी बराबरी पर है। तभी हमें पृथ्वी का सीन दिखाया जाता है। जो सेल है बहुत सारा पावर मारता है फेंक कर गोकू को, और गोकू उससे बच जाता है और उड़कर हवा में चला जाता है और हवा में जाकर खड़ा हो जाता है। जो क्रिलिन है वो कहते हैं गोकू तो वो रहे ऊपर, और गोकू कामेहामेहा बनाने लगता है। जो पिकोलो है वो कहते हैं कि अगर उसने वहाँ से कामेहामेहा वेव मारी पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी और हम भी सारे के सारे मारे जाएंगे। जो क्रिलिन है वो कहता है मैं जानता हूँ गोकू पागल है, पर वो इतने बड़े पागल भी नहीं जो कि हम सबको मार दे। जो सेल है वो कहता है तुम वहाँ से अटैक नहीं कर सकते क्योंकि पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी। जो वेजिटा है वो भी सोचने लगता है कि ऐसे तो हम सब मारे जाएंगे। जो गोकू है वो कामेहामेहा वेव बना लेता है और गायब होकर नीचे आ जाता है और 3 ट्रांसमिशन से, और सेल ये देखकर घबरा जाता है और वो सेल को कामेहामेहा वेव मार देता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। जैसे ही धुआं हटता है हमें दिखाया जाता है जो गोकू है वो बहुत ज़्यादा थक गया है और वो हाँफने लगता है। फिर हमें सेल दिखाया जाता है जो कि पड़ा हुआ है ज़मीन पे और उसका आधा शरीर उड़ा दिया गया है और उसका बाकी का शरीर बचा है और वो मर चुका है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है और गोकू ने तो अपने सेल को हरा ही दिया और विनर हो चुका है गोकू। तो ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।